दिल मेरा तोड़ दिया। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। जैसा कि मैंने कहा था, ये पूरा वीक कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को समर्पित है और फिर भी हम एडिटोरियल के वही टॉपिक चुन रहे हैं जिसमें कोविड की अपडेट मिले, बिकॉज डेली बेसिस पे जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स को सबको पता होने ही चाहिए। हमारा ट्विन बेनिफिट है, पहला नए नए वर्ड्स वोकैब्स मिलते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं भारत में, वर्ल्ड वाइड, कोविड-19 ओमिक्रॉन को लेकर क्या प्रिकॉशंस की जरूरत है, वो सारी चीजें हमें समझनी भी जरूरी है। ठीक है, तो मेरी सारे स्टूडेंट्स से एक नम्र विनती ये भी है कि कोविड-19 के एडिटोरियल जब रोज आ रहे हैं तो कहीं ये ना हो कि आपके माइंड पे ऐसा हैमरिंग हो जाए कि यार ये प्रॉब्लम ही डिस्कस ना हो रहे। नहीं, इसमें से एक पॉजिटिव चीज आप देखिए कि कोविड की लेटेस्ट अपडेट से वाकिफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दुश्मन हो सामने तो उसके बारे में 24 घंटे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन 24 घंटे में आधा पौना घंटा उसकी जानकारी पूरी ले लेनी चाहिए, ताकि बाकी के 23 घंटे आप रिलैक्स्ड मूड में अच्छे से अपना काम कर सको और दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर सको। सहमत करते हो इस बात से? जल्दी से कमेंट में लिख दो अग्री। चलिए जल्दी। और इसी बात को सोचते हुए हम कोविड-19 की लेटेस्ट अपडेट के सारे वीडियोस आपके सामने लेके पहले आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज द ग्लोबल इश्यू। तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन जरूरी है। अग्री करते हो तो एक बार अग्री लिख दीजिए सब लोग जल्दी। शुभ संध्या, राम राम, खम्मा गणी, बॉन्जुआर, बियोनास नोचेस। ये फ्रेंच वाले बोलते होंगे, फ्रांस वाले, ये बियोनास नोचेस प्रोनाउंसिएशन क्या है पता नहीं है, कुछ भी फाड़े जा रहे हैं लोग। चलिए राय, सुशांत, केतुल, हितेश, भावेश, चलिए लिख रहे स्टूडेंट्स अग्री। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा आपका ये पॉजिटिव माइंडसेट देख के। ठीक है, पॉजिटिव में से नेगेटिव ढूंढ लेने वाले भी बहुत होते हैं और नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढने वाले भी बहुत है। बस अपने को नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माइंड मैप के जरिए समझते हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं एक सेकंड। ओके डन, चलो स्टार्ट। सबसे पहली चीज दोस्तों, जो रिसेंट डेवलपमेंट दिख रहे हैं उसमें यह कि भारत में पहली ऐसी मृत्यु हुई जो एक सीनियर सिटीजन पर्सन 73 ईयर्स उनकी उम्र, ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण 31 दिसंबर 2021 राजस्थान में यह डेथ पहली हुई। पिछले साल हुई, इस साल अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये एक अच्छी बात। साथ में फाइनली वो फुल्ली वैक्सीनेटेड भी थे, डबल डोज उनको मिल चुके थे। उसके बाद उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो 15 दिसंबर को हुआ, वो पॉजिटिव टेस्ट हुए और 15 दिन कोविड-19 ओमिक्रॉन से लड़ने के बाद 31 दिसंबर को अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई। ठीक है, और ये प्रिलिमिनरी एविडेंस जो हमें साउथ अफ्रीका और यूके से मिले वो ये कि जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होते हैं ना दोस्तों, उनको माइल्ड लेवल का डिजीज होता है, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर लेवल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एवरेज लेवल का थोड़े इश्यूज आएंगे और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होता है। तो ये दो तो अच्छी बात है। और लास्ट ईयर जो डेल्टा ने जो रेज किया था, रेज का मतलब जो एक आतंक मचाया था, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, उसे कहते हैं रेजिंग किया था, है ना। तो अ ह्यूज परसेंटेज इन्फेक्ट भी हुआ था सेकेंड वेव जब आई थी। ठीक है, तो उस दौरान डेल्टा वेरिएंट के कारण बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए थे। लार्ज परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन गॉट इन्फेक्टेड विद द डेल्टा वेरिएंट। और रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे जो जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उससे ये भी पता चल रहा है कि पिछले वेव मतलब सेकेंड वेव में उस दौरान जो भी लोग मतलब इन्फेक्ट हुए थे ना, उनको तो ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन अभी मिल रहा है अपनी खुद की एंटीबॉडी के कारण। वैक्सीनेटेड लोगों से भी ज्यादा प्रोटेक्शन इन लोगों को मिल रहा है। तो यहां एक और बात आती है, वो है हाइब्रिड इम्यूनिटी, मतलब ऐसे लोग जो पिछले 2 वेव्स या तो सेकेंड वेव में
कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए, डेल्टा से खास, और साथ साथ में उन्होंने वैक्सीन भी ले लिया, तो दोस्तों उसे कहा जाएगा हाइब्रिड इम्यूनिटी। एक उनको खुद को कोरोना हुआ उस कारण से इम्यूनिटी बनी, और दूसरा वैक्सीनेशन लिया, उसे क्या कहा जाएगा? हाइब्रिड इम्यूनिटी। ये नया टर्म आ चुका है, कमेंट में एक बार लिख दीजिए सब लोग। तो आज से जब भी हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात हो तो आपको समझ जाने का कि सेकंड वेव में आपको कोरोना वायरस हुआ और साथ साथ में आपने वैक्सीनेशन भी लिया, तो आप हो हाइब्रिड इम्यून। ठीक है, तो उनको तो हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन मिलेगा ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने, ऐसा बोला जा रहा है। साथ साथ में ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ड्यू टू अ लार्ज स्केल वैक्सीनेशन, जो भारत के द्वारा बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया गया ना, उस कारण से ये हो पाया है कि भारत में ज्यादा परसेंटेज लोग कैसे है? हाइब्रिड इम्यून। मतलब उनकी इम्यूनिटी कैसी है? हाइब्रिड है। एक पिछला कोरोना वायरस उनकी बॉडी में जो हुआ वो, और साथ में वैक्सीन के जो 2 डोज लिए वो। अच्छा, साथ में ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि इवन सिंगल डोज भी किसी व्यक्ति ने लिया हो, ठीक है, तो उसकी भी हाइब्रिड इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि mRNA वैक्सीन जो दी जाती है वो आपकी बॉडी के अंदर के जो प्रोटीन होते हैं ना, उसको सिखाती है। क्या सिखाती है? ऐसे ओमिक्रॉन और ऐसे कोविड-19 वायरस के सामने कैसे लड़ना। तो ये सारी चीजें हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो, दुश्मन से डर तब तक लगेगा जब तक दुश्मन को समझ नहीं लोगे। तो हम ये क्या कर रहे हैं? उसको समझने की प्रोसेस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां किसी भी तरह का कंक्लूजन अबाउट ओमिक्रॉन, अगर आप उसका विरलेंस मतलब उसकी जो तबाही मचाने का जो एक इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसे विरलेंस कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई भी कंक्लूजन अभी लेंगे ना तो टू अर्ली होगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। तो ऐसा मत करना, ठीक है। और साथ साथ में ऐसा एग्जांपल क्यों ऐसा बताया? क्योंकि एक एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स का, जहां प्रीवियसली जो बंदा इन्फेक्ट हुआ था और वो अनवैक्सीनेटेड था, उसकी तो डेथ हुई ही थी। तो ऐसे बहुत सारे पहलू है, उसको भी यहाँ पे मतलब देखा जाना चाहिए। इसलिए अभी ओमिक्रॉन के बारे में कोई भी तरह का तारण, कोई भी तरह का कंक्लूजन, कोई भी तरह का निष्कर्ष आपको निकालना नहीं चाहिए। क्लियर है यहां तक दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो ओमिक्रॉन है ना, उसकी जो अनप्रेसिडेंटेड स्पीड है दोस्तों, नया वोकैब आ रहा है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर एवर हैपेंड बिफोर, ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई, वो अगर हो जाए तो उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। और नरेश कह रहा है भाई, और जिनको लास्ट वेव में कोविड नहीं हुआ हो तो मेरे भाई दुखी नहीं होने का, कोविड के वैक्सीन के 2 डोज ले लिए ना तो प्रोटेक्शन तो मिलेगा, और थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, भावेश का कहना है हाइब्रिड इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी सेम होती है क्या? अलग नहीं बेटा, अलग होती है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कोविड से इन्फेक्ट हो चुकी हो, तो उनकी जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है, उसके कारण से एक पर्सन से वायरस दूसरी जगह फैलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, वो है हर्ड इम्यूनिटी। और हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब है मेरे को कोरोना एक बार हुआ, मेरे अंदर वैक्सीन है, उसके कारण मेरे अंदर डबल प्रोटेक्शन बन गया, वो है हाइब्रिड इम्यूनिटी। भावेश, डिफरेंस क्लियर हुआ? लिख दो। ये ऐसे आंसर दे रहा हूं तो मेरे को तो सर डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है। क्या बात है, मजा आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई ये 2 सवाल पूछे, 100 रुपया एक का लगेगा भाई, कल आके क्लास में दे देने का भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। और डबलिंग टाइम जो है ना वो 3 दिनों से कम हो चुका है दोस्तों। कोविड-19 के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट जब फैलता है ना तो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 होने में 3 दिन से भी कम समय लग रहा है। तो ये इसका जो दायरा है ना वो कुछ समय के बाद तो बहुत ज्यादा दहशत लाने वाला हो सकता है। इसीलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखिए। मेरे लिए भी लागू होता है, बिल्कुल ठीक है। चलिए हाँ, और सर का कहना है फोन पे कर दूं? बिल्कुल सर, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, बस मैं अकेला हूँ, मेरे को फोन पे आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, भावेश ने यस लिखा है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से पेमेंट मेरे को आने वाला है, नरेश से भी आने वाला है, ठीक है। चलो 3 डिग्रियाँ मेरे को मिल चुकी है भाई, डॉक्टर, सीए और सर, ठीक है। एक मैंने कमाई है, एक बच्चों ने दी है, और एक आज ही मैंने नई इन्वेंट करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। और ये सबसे बड़ी वार्निंग है भाई कि इतना स्पीड से फैल रहा है और डबलिंग टाइम 3 दिनों से भी कम हो रहा है। और यहां उसकी हायर ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब होता है फैलने की जो गति होती है ना, उसे कहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, वो ज्यादा है। और सीवियर जो थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है हेल्थ केयर सेटिंग को, क्योंकि जब ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे तो ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल केयर की जरूरत पड़ेगी, तो हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, वो सारी सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो पक्का हॉस्पिटल सुविधाओं पे लोड आने वाला है। साथ साथ में खतरा तो ये भी है कि माउंटिंग डेथ, बढ़ती हुई डेथ भी आगे जाके हो सकती है, कि डेथ का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ये भी संभावना है। और साथ साथ में स्टाफ की भी शॉर्टेज होगी, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ भी बहुत ज्यादा वैक्सीनेट
होने के बावजूद या नहीं होने के बावजूद वो पता नहीं, पर वो भी इन्फेक्ट हो रहे तो शॉर्टेज भी होगी, और साथ साथ में ड्यू टू इन्फेक्शन ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो यहां इसको समझना है, डरना नहीं है, बी अवेयर, बी अलर्ट। ठीक है, चलिए, हर कुछ सालों में, हर 100 सालों में कभी ना कभी ऐसी बहुत बड़ी महामारी आती है और फिर भी मानव जाति उससे लड़के आगे निकल के अपना अस्तित्व बनाए रहती है। तो इस बार हम सब भी अपना अस्तित्व जो है वो बनाए रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते। सेकेंड वेव जो है उसमें से हमें बहुत ही मुश्किल जो एक परिणाम, जो लेसन सीखने को मिले, जो पाठ सीखने को मिले, उसको अभी सीख के अप्लाई करने का समय आ चुका है। उसमें पहला अध्ययंस का मतलब होता है कोई भी नए नियम का पालन करना, फॉलो करना, किसको, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ साथ में वैक्सीन कवरेज को भी दिखा है, ऊपर लिखा है, मतलब इंक्रीज करने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एंड थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, मतलब थ्रोइंग कॉशन टू द विंड मतलब एक तरह से जो केयरफुलनेस है ना, उसको यूं ही हवा में उछाल देना और केयरलेस बन जाना। अगर ऐसा किया, थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, तो ये सबसे बड़ा डेंजरस एक गैम्बल, एक जुगाड़ हो जाएगा, जो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आपके लिए लेके आएगा। तो ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज है, मैं यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि आप समझ सकते हो पूरी सिचुएशन बहुत साफ साफ है कि बहुत ही ज्यादा अलर्टिंग या कॉशनरी टोन ऑफ द पैसेज है, कॉशन। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक? एक बार कमेंट में सब लोग जल्दी से लिख देंगे क्लियर, ताकि हम आगे बढ़े। खैर, ये तो 2 मिनट की मजाक होती है, 2 सेकंड की मजाक होती है। डॉक्टर वाली बात, भाई डॉक्टर का स्थान बहुत ऊपर है भाई, वो है तो हम हैं। ठीक है, तो मेरी बातों को ज़्यादा कोई सीरियसली ना ले लेके खुद को डॉक्टर बोल दिया, नहीं भाई नहीं। ठीक है, वो बहुत 2 सेकंड की मस्ती होती है भाई। ठीक है, चलिए, फर्स्ट लॉकडाउन लाइफ में कोई नहीं भूलेगा, बिल्कुल सही कहा भाई। हाँ जी, चलिए, हाँ बिल्कुल, फिडेलिटी, एक तरह से वफादारी, एक निष्ठा दिखाना, बिल्कुल सही लिखा है रोशनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चले। देयर आर ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स लाइव एंड देयर आर जस्ट 20 लाइक्स। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन लाइक द वीडियो बिकॉज यू आर एंजॉइंग द कंटेंट, यू आर लर्निंग, राइट। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते करते हम पढ़ाई में से नए नए वर्ड सीखते हैं। नो रूम मतलब कोई मौका नहीं है अब कॉम्प्लेसेंसी का। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है गेटिंग सेटिस्फाइड, मतलब एक तरह से अगर आप सेटिस्फेक्शन ले लेते हो, शांत हो जाते हो, खुश हो जाते हो, है ना, टैकल करना ओमिक्रॉन को लेकर, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी अभी है नहीं। देयर इज नो रूम फॉर सच थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन्स माइल्ड नेचर, जो उसका हल्का सा मतलब एक इंटेंसिटी है, अभी बहुत ज्यादा सीवियर गंभीर नहीं हुआ है, इज मोर, उसका कारण है ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय वैक्सीन। उसका एक कारण है कि वैक्सीन के कारण जो हमें प्रोटेक्शन मिला है, ये रीजन से ये जो है वो माइल्ड सिम्टम्स दिखा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, ये समझना जरूरी है। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट डेथ, भारत में पहली जो मृत्यु है वह दर्ज हुई, जो कॉज हुई किसके द्वारा, किसके कारण, ओमिक्रॉन के द्वारा। इन अ फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से मतलब वैक्सीनेट किया गया था दोनों डोज। कहां पे? राजस्थान में। कब? ऑन द लास्ट डे ऑफ 2021, 31 दिसंबर 2021 के दिन एक व्यक्ति राजस्थान में जिसको दोनों डोज वैक्सीन के मिल चुके थे, 73 ईयर्स उनकी उम्र थी, वो पहला व्यक्ति बना भारत का डेथ में। ठीक है, उनकी डेथ हुई ओमिक्रॉन के कारण। आगे बनते हैं। द 73-year-old मैन जो है विथ कोमॉर्बिडिटीज, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ओमिक्रॉन कारण नहीं है डेथ का, यहां कोमॉर्बिडिटी भी उनको थी, मतलब शरीर में एक से ज्यादा बीमारियां ऑलरेडी थी, तो वैसे भी इम्यून सिस्टम डाउन होती है, और इस उम्र में अगर कोविड-19 आएगा तो सीधी बात है कि वो दिक्कत तो होगी। तो ये तो छोटी उम्र वाले लोगों की भी जाने गई है, तो 73 ईयर पे मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये घटना से डरने की बात नहीं है, सिर्फ इसको समझने की बात है। ठीक है, तो हैड टेस्टेड पॉजिटिव ऑन December 15, और वो पॉजिटिव पाए गए थे रिपोर्ट में कोविड-19 के लिए 15 दिसंबर के दिन। प्रिलिमिनरी एविडेंस, जो प्रामाणिक एक जो प्राथमिक जो एक प्रमाण मिलते हैं ना, कहां से? साउथ अफ्रीका से और यूनाइटेड किंगडम से, वो ये सजेस्ट करते हैं दैट अनलाइक द डेल्टा वेरिएंट, मतलब डेल्टा वेरिएंट की तरह तो नहीं, उससे तो थोड़ा अलग, मतलब अनलाइक, मेजोरिटी ऑफ पीपल विथ ओमिक्रॉन जो है पर्टिकुलरली इन द फुल्ली वैक्सीनेटेड एग्जिबिट, मतलब डिस्प्ले करते हैं, दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ माइल्ड सिम्टम। तो डेल्टा में तो ऐसा नहीं था, डेल्टा में तो बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स थे, लेकिन जबकि यहां अनलाइक डेल्टा, मतलब डेल्टा की तरह नहीं, ओमिक्रॉन में लाइट सिम्टम्स दिखते हैं, ये एक अच्छी बात है। और हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो भी रिलेटिवली लेस है,
कम है अमोंग द वैक्सीनेटेड, जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उनके अंदर भी हॉस्पिटलाइजेशन का रेशियो जो है वो कम है। और आगे लिखा है अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत का ज्यादातर प्रतिशत हिस्सा जो बस्ती का है वॉज इन्फेक्टेड व्हेन द डेल्टा वेरिएंट रेज्ड लास्ट ईयर, पिछले साल जब डेल्टा वेरिएंट आया था, रेज मतलब उसने अपना जो फ्यूरियस या इंटेंसिटी दिखाया था, आतंक मचाया था, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो कोविड से क्या हुए थे, इन्फेक्ट तो हुए ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टडीज फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से जो भी स्टडी करी गई है उन्होंने ये दिखाया है दैट सच पीपल माइट एंजॉय द सेम लेवल और इवन बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम सीवियर डिजीज देन फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल। ऐसे लोग जो सेकेंड वेव में कोविड 19 से ग्रसित हुए थे, वो लोग, ऐसे लोग जिनको वैक्सीनेशन मिला है उससे भी ज्यादा लेवल का प्रोटेक्शन जो है वो एंजॉय करेंगे, ऐसा यहां बताया गया है। हाइब्रिड इम्यूनिटी का कंसेप्ट अब मैं आपको समझा चुका हूं, तो यहां मैं आगे बढ़ूंगा, जो अचीव की गई है थ्रू फुल वैक्सीनेशन इन पीपल हु हैव बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड, ठीक है, ऐसे लोग जिनको फुल वैक्सीनेशन भी हो चुका है और प्रीवियसली इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं, ऐसे लोगों को कहा जाएगा हाइब्रिडली इम्यून, मतलब हाइब्रिड इम्यून, ठीक है। वो ऑफर करेगा द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर डिजीज, उससे तो मैक्सिमम लेवल का जो प्रोटेक्शन है वो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस के सामने मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एज सेवरल स्टडीज आउटसाइड इंडिया शो, और ये सारा जो भी रिपोर्ट आ रहा है वो कहां, बाहर के देशों में जो स्टडी हुआ है वहां से ऐसा पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, विथ वैक्सीनेशन पिकिंग अप स्पीड, और जैसे जैसे वैक्सीनेशन की गति बढ़ रही है, पहले 18 साल से ऊपर वाले थे, अब धीरे धीरे 15 से 17 वाले जो है वो भी उस कैटेगरी में आ गए। हाँ, ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि 18 और 18 के ऊपर का पहले था ना, और अभी 15 से 17 या 15 से 18। चलिए आगे बढ़ते। और विद वैक्सीनेशन पिकिंग अप स्पीड आफ्टर सेकेंड वेव पीक्ड इन इंडिया, भारत में जब सेकेंड वेव ने गति पकड़ी तो उसके बाद वैक्सीनेशन ने भी गति पकड़ी थी भारत में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द फुल्ली वैक्सीनेटेड माइट पजेस हाइब्रिड इम्यूनिटी, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत की बस्ती का वो भी ये हाइब्रिड इम्यूनिटी को मतलब रखे हुए होगा, ऐसा यहां पे मानना है। आगे बढ़ते हैं, इवन अ सिंगल डोज ऑफ एन mRNA वैक्सीन, दोस्तों mRNA वैक्सीन का मतलब वो वैक्सीन होता है, मतलब जो हमने लिया है वही वैक्सीन है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, वो सब जो हमारी बॉडी के अंदर के जो प्रोटीन होते हैं ना उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कोविड वायरस के सामने लड़ने के लिए, ठीक है, उसे कहते हैं mRNA वैक्सीन, ठीक है। तो even a single dose of mRNA vaccine in previously infected people has been found to induce, मतलब cause, बढ़ावा देना हाई लेवल ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो सिंगल डोज भी अगर ऐसे लोग जो इन्फेक्ट हुए उनको लिया तो उनकी इम्यूनिटी वैसे भी बढ़ी है, हाइब्रिड इम्यून लेवल पे वो पहुंचे हैं, ये बात भी यहां पे देखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इफ वैक्सीनेशन कवरेज विद एटलीस्ट अ सिंगल डोज, अगर वैक्सीनेशन की कवरेज जिसमें सिंगल डोज की भी बात क्यों ना करें, उसने भी अगर क्यों ना 90% क्रॉस कर लिया हो इन दोज अबव 18, 18 साल से ऊपर वालों के लिए, ठीक है। हेलो सर, ठीक है जी, फैन ऑफ संदीप सर, क्या बात है, बढ़िया, चलो धन्यवाद सर, आपकी ऐसी बातें भी हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 90% वैक्सीनेशन अगर फर्स्ट डोज का भी हो चुका है, और रोल आउट का मतलब है जो लॉन्च किया गया था, जो रिलीज किया गया था ऑफ वैक्सीन फॉर एडोलसेंस, एडोलसेंस मतलब जो 15 से 17, 18 वाले कैटेगरी वाले हैं वो, ठीक है। हाँ, विल वाइडन द प्रोटेक्टिव नेट, उससे जो प्रोटेक्शन का एक जो दायरा है ना वो और बढ़ जाएगा, तो अच्छी बात है ये तो। आगे बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ अब तो देखो, बट इमटेरियल ऑफ, दोस्तों इमटेरियल ऑफ का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट ऑफ द प्रोटेक्शन कन्फर्ड, कन्फर्ड मतलब जो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो ऑफर किया जा रहा है, जो प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। इट इज टू अर्ली टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन अबाउट ओमिक्रॉन्स विरेलेंस, विरेलेंस का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्प्रेडिंग एंड कॉजिंग डैमेज, उसे कहते हैं विरेलेंस। तो वो जब हमें अच्छे से पता नहीं है तो उसके बारे में कोई भी कंक्लूजन अगर आप अभी लोगे तो वो गलतफहमी होगी, वो जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली अभी दूर है। और आगे अगर उसका एग्जाम्पल ले तो फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल इन द यूएस, अगर यूएस की बात करें तो द फर्स्ट ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ वाज इन एन अनवैक्सीनेटेड पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसको वैक्सीन नहीं मिली थी, ऐसा बंदा यूएस में जो था, हु वाज प्रीवियसली इन्फेक्टेड, जिसको प्रीवियस इन्फेक्शन हो भी चुका था, उसकी भी डेथ ओमिक्रॉन से तो हुई। तो ऐसा भी 100% नहीं है कि एक बार कोविड 19 हुआ और आपको वैक्सीन नहीं मिली सेकेंड वेव में
तो आप फिर ओमिक्रॉन से बच ही जाओगे। तो अलग अलग एग्जांपल्स दिख रहे हैं ना, सिर्फ वो एग्जांपल्स आपके सामने रखे जा रहे हैं, उस आधार पे कोई भी कंक्लूजन लेना नहीं है। यंगस्टर की निशानी ही वो होती है कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के आधार पे कोई कंक्लूजन ना ले, ना अच्छा ना बुरा। ऐसे लोग खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो हमें वैसे वाले दुखी आत्मा बनना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द टाइम लैग, जो गैप होता है ना बिटवीन इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब 10 दिन पहले इन्फेक्शन हुआ, 15 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो 15 दिनों का जो टाइम लैग है ना, मैंने एग्जांपल दिया है सिर्फ, बिटवीन इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी अनदर रीजन व्हाई, ये और एक कारण होना चाहिए कि व्हाई इट इज टू अर्ली टू प्रोनाउंस, मतलब घोषणा कर देना किसी भी तरह का जजमेंट वर्डिक्ट ऑन द विरुलेंस ऑफ द वेरिएंट इन इंडिया। इसलिए अभी अगर वे वायरस की नेस्टीनेस कितनी है, रिलेंटलेसनेस, बिना थके बिना रुके फैलने की क्षमता कितनी है, उसके बारे में अभी कुछ भी बोल लोगे तो वो अधूरी ही बात होगी। तो अभी कोई ऐसा कंक्लूजन आपको लेना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसी पॉपुलेशन जो खतरे में है, एट रिस्क। ठीक है, तो वल्नरेबल मतलब क्या लिख दिया, एट रिस्क पॉपुलेशन रन अ रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम सेवियर डिजीज डिस्पाइट देयर वैक्सीनेशन स्टेटस। उनका वैक्सीनेशन स्टेटस अच्छा होने के बावजूद उनको भी खतरा तो रहता ही है कि वो इसके सीवियर जो परिणाम होंगे उससे गुजरेंगे। इन शॉर्ट ओवरऑल बात का कंक्लूजन क्या आता है, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को इम्यून रखिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहिए। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर एवर हैपेंड बिफोर। स्पीड जिसके साथ ओमिक्रॉन आगे बढ़ रहा है, कंट्रीज दैट हैव हाई लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, ऐसे देश जहां ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है वहां दिख रहा है कि बहुत तेजी से ये ओमिक्रॉन भी फैल रहा है। और नंबर ऑफ पीपल अ सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड द वायरस टू, मतलब एक व्यक्ति जिसको ये वायरस हुआ वो और कितने लोगों को फैला सकता है ये वायरस, वो एक बात। और दूसरा, एंड अ डबलिंग टाइम ऑफ लेस देन 3 days, और 3 दिनों में 4 के 8, 8 के 16 और 16 के 32 केस हो जाना इज अ लाउड, अच्छा ये सारी 3-4 चीजें ना इसलिए आर लिखा, और लाउड वार्निंग। क्या वार्निंग है, दैट थिंग्स कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल सून, बहुत कम समय के भीतर भीतर बहुत बड़ी समस्या जो है वो आपके सामने उठ खड़ी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। माइल्ड सिम्टम्स नॉट विथ स्टैंडिंग, हावेवर माइल्ड सिम्टम्स तो है, उसके बावजूद इट्स हायर ट्रांसमिसिबिलिटी, उसकी ज्यादा जल्दी से फैलने की क्षमता, कैन पोज का मतलब है प्रस्तुत करना या प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, अ सीवियर थ्रेट टू हेल्थ केयर सेटिंग्स, उससे हेल्थ केयर जो पूरी सुविधा है उसको बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एज अ हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो इन्फेक्शंस होंगे विद इन अ शॉर्ट टाइम कुड लीड टू मोर पीपल नीडिंग हॉस्पिटल केयर, उससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल केयर की जरूरत पड़ेगी, तो हॉस्पिटल सुविधाएं कम पड़ सकती है। आगे देखते हैं। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है हॉस्पिटल जो पूरी भर गई है, ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, उसे कहते हैं ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स कैन मेक इट हार्डर टू प्रोवाइड मच नीडेड केयर। और अगर हॉस्पिटल ज्यादा भर गई कैपेसिटी से ज्यादा, तो फिर वो जितनी अच्छी और सुविधा दे पानी चाहिए वो नहीं दे पाएगी, और उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम के लिए हम बोलेंगे लीडिंग टू माउंटिंग डेथ, मतलब इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई डेथ की संख्या है वो वहां पे हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The situation can become even more challenging, और यह सिचुएशन और ज्यादा चुनौतियों से भरी हो सकती है when healthcare settings suffer from staff shortage, और इसमें और दिक्कत तब भी आएगी जब जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है ना उसकी भी शॉर्टेज होने लग जाए। क्यों? क्योंकि वो खुद भी तो इन्फेक्ट होंगे। ठीक है, कॉज्ड बाय, किसके कारण, इंक्रीजिंग इन्फेक्शंस अमॉन्ग हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि उनके अंदर भी जो इन्फेक्शन आएगा तो सीधी बात है कि वो भी मतलब स्टाफ सर्व नहीं कर पाएंगे, तो उनकी शॉर्टेज, सामने हॉस्पिटल की सुविधाओं की शॉर्टेज, और नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड वो बढ़ते जाएंगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस एक साथ आ सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सामने सिर्फ अपने आप को वापस से इम्यून रखना है और स्ट्रांग रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। एज सीन इन मेनी हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया, जैसा कि पूरे भारत के मतलब अंदर सारे अस्पतालों में देखा भी गया था। आगे बढ़ते हैं। इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द हार्ड लेसन्स, जो कठिन पाठ जो हमें मिले थे कब, ऑफ द सेकेंड वेव, उससे बहुत सारी सीख हमें लेनी चाहिए, जिसमें पहला है कि स्ट्रिक्टली अडियर टू का मतलब होता है फॉलो करिए। क्या फॉलो करिए?
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और साथ साथ में इंक्रीज बढ़ाइए क्या, वैक्सीनेशन का कवरेज, गेटिंग मिसलेड बाय द माइल्ड नेचर ऑफ द डिजीज, और ये जो एक एवरेज लेवल का जो डिजीज का एक इंटेंसिटी है, एंड थ्रोइंग, ये मानते हुए कि इसकी सिम्टम्स जो है वो ज्यादा मतलब माइल्ड है, मतलब ज्यादा टेंशन वाले नहीं है, ऐसा सोच के अगर आप थ्रोइंग अ कॉशन या थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, अगर आप उस कारण से केयरलेस बन जाते हो तो विल बी अ डेंजरस गैम्बल, मतलब बहुत बड़ा खतरा फिर आप मोल लेते हो, ऐसा भी यहां कहा जा सकता है। ओवरऑल पूरा एडिटोरियल इस बात की ओर मतलब एक तरह से इंडिकेट कर रहा था कि आपको और सतर्क हो जाने की जरूरत है, और ज्यादा सावधान हो जाइए, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाइए। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं आपको अलर्ट कर रहा है, आपको कॉशन दे रहा है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आपको पूरा समझ में आया, यस बिल्कुल अधेयर टू मतलब बी स्टक, स्टिक टू समथिंग, ठीक है, स्टिक टू समथिंग। चलिए एक बार वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए सब स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहां तक अगर पूरा समझ में आ चुका है तो कमेंट में एक बार क्लियर लिख दीजिए। हम वोकैब्स को देखेंगे, और कल के दिन वोकैब का रिवीजन का दिन है, तो हम अच्छे से कल वोकैब को रिवाइज भी करना शुरू करेंगे, ठीक है, और संडे के दिन आपकी एग्जाम तो रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गैम्बल, स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेशन एक्चुअली पूरा बोलेंगे उसको गिरदी। चलिए जल्दी से क्लियर लिख देंगे फटाफट सब लोग, चलो हमारे सारे डियर स्टूडेंट्स फटाफट जल्दी से लिख देंगे। अच्छा, रोशनी ने क्लियर को फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, क्या बात है, इसको पढ़ूं भी क्या साला, यही नहीं समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस टॉप 500 क्वेश्चन पिछले 6 महीने का जो रिवीजन है, खास करके किसके लिए, आईबीपीएसपी और क्लर्क के बच्चों के लिए जो मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं, उसका पार्ट 3 जो है वो 5 बजे कल शाम को मतलब 8 जनवरी के दिन आएगा, तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कॉम्प्लेसेंसी मतलब एक तरह से सेल्फ रिगार्ड, खुद के प्रति रिस्पेक्ट आ जाना, लेजीनेस आ जाना, केयरलेसनेस आ जाना, लेग्जिटी आ जाना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाना। 2 वर्ड अच्छे हैं, एक है लेग्जिटी और एक है स्मगनेस। ये 2 आप याद रख लीजिए, किसके लिए, कॉम्प्लेसेंसी के लिए, एक है लेग्जिटी और एक है स्मगनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्लियर है, कहां बात है। कोमॉर्बिडिटी, medicine comorbidity, presence of one or more additional conditions co-occurring coexisting with a primary condition, जो प्राइमरी डिजीज होता है उसके साथ एक या एक से ज्यादा और बीमारी हो तो उसे कहते हैं कोमॉर्बिडिटी। ये आगे बहुत बार आ चुका है। रेज, डिजीज जो स्प्रेड होता है वेरी क्विकली एंड अनकंट्रोलेबली, बी एट इट्स हाइट, बी अनकंट्रोलेबल, रीच अ हाई डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, सीथ, फ्यूम, डिनाउंस करना, इन्वेई करना और एक्सपोस्युलेट करना, ठीक है, ये सारे वर्ड किसके हैं, रेज के हैं। चलिए एक तो यहां पे याद रखेंगे फ्यूमिंग, दैट इज फ्यूम, और एक है एक्सपोस्युलेट, तीव्रता से बढ़ना, बिना कंट्रोल में रहे आगे बढ़ना, वो दोनों आ गए उसके लिए। हाइब्रिड इम्यूनिटी का कंसेप्ट जब मैं समझा चुका हूं, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको पीडीएफ से एक बार वापस अपनी भाषा में पढ़े और इसकी भाषा को अपनी भाषा के साथ मेल बिठाए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, कॉज या प्रोड्यूस, रोल आउट करना, ऑफिशियली लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना या मार्केट में क्या करना, एक तरह से रिलीज करना। आगे बढ़ते हैं। कन्फर मतलब गिव टू, प्रेजेंट विथ, ग्रांट टू, वेस्ट इन, विजिलेंस अ मेजर ऑफ द सेवेरिटी और डेंजरनेस, है ना, उसका कितना तीव्रता है, डेंजर कितना है डिजीज का, वो बाय द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, उसकी जो फैलने की तीव्रता होती है उसे हम कहते हैं विरलेंस। आगे बढ़ते हैं। वल्नरेबल होना मतलब इजीली अफेक्टेड होना, प्रोन टू होना, एट रिस्क होना, अनसेफ होना, अनगार्डेड होना, इल प्रोटेक्टेड होना और एंडेंजर्ड होना। आगे बढ़ते हैं। अनप्रेसिडेंटेड मतलब नॉट डन और एक्सपीरियंस्ड बिफोर, ऐसा जैसा पहले कभी महसूस नहीं किया गया, उसे हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। अडियर टू करना मतलब अबाइड बाय करना, फॉलो करना, ओबे, कंप्लाई और स्टिक टू, स्टिक टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब टू बिहेव और डू समथिंग केयरलेसली और बाय इग्नोरिंग रिस्क और डेंजर्स जो इन्वॉल्व होते हैं उसकी मतलब लापरवाही बरतना, उसके ऊपर सीरियस सिंसेरिटी के साथ जो है वो आपको बिहेव करना चाहिए, वो न करना, उसे हम कहते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड। ठीक है, चलिए तो टोटल कितने वोकैब्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल आज के हमें 11 वोकैब्स मिले। एक बार वापिस से देख लेते हैं। कॉम्प्लेसेंसी मतलब 2 नए सिनोनिम मिले थे। एक था क्या जी, वापिस से देखेंगे पर लेग्जिटी होना, और दूसरा क्या है? स्मगनेस होना। आगे बढ़ते हैं। कोमोबिडिटी का मतलब तो कंसेप्ट होता है कि एक शरीर में एक बीमारी के साथ दूसरी एक या एक से ज्यादा बीमारी होना। रेज 2 सिनोनिम हमने देखे थे, एक फ्यूम जिससे आता है फ्यूमिंग बढ़ता हुआ प्रचंडता के साथ, और एक्सपोस्टुलेट। आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड इम्यूनिटी इज अ कंसेप्ट अगेन। इंड्यूस मतलब टू कॉज, टू मेक्स हैपन, मेक समथिंग हैपन, और प्रोड्यूस करना, रोल आउट करना, रिलीज या लॉन्च करना, ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करना, कन्फर करना, गिव, प्रोवाइड, ग्रांट, प्रेजेंट और वेस्ट इन। यहाँ एक ये अच्छा है, वेस्टेड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, कन्फर्ड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट प्रदान किया गया वो। विजिलेंस मतलब उसका जो तीव्रता है, उसकी जो डेंजरनेस है ना, उसकी जो सिवेरिटी है, उसे कहा जाता है विजिलेंस। वल्नरेबल मतलब एट रिस्क, इल प्रोटेक्टेड है ना, इल गार्डेड या अनगार्डेड होना, एट रिस्क ऑफ होना या प्रोन टू होना। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर एवर हैपेंड बिफोर, ऐसा जैसा पहला कभी नहीं हुआ। ठीक है। अवियर टू मतलब अबाइड बाय, फॉलो, ओबे और कंप्लाई विथ। थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब बिहेव और डू समथिंग केयरलेसली। ठीक है, उसे कहते हैं थ्रो कॉशन टू द विंड, इग्नोरिंग रिस्क और डेंजर्स इन्वॉल्व। चलिए तो ओवरऑल हाँ जी सीएनए तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सीएनए के, वो कल सुबह 7:30 बजे संदीप सर आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। तब ये सारे क्वेश्चंस जो लेटेस्ट अपडेट्स के हैं वो और इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में सर आपके साथ कल सुबह डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हिंदू एडिटोरियल का जो वीकली रिवीजन है वो भी कल शाम को 7:30 बजे होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टोन ऑफ द पैसेज। डेफिनेटली अलर्टिंग या फिर कहो कॉशनरी, वो तो है ही है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से कमेंट में लिख देंगे डन। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे और लिख देंगे डन, ताकि हम उस आधार पे जो है वो आगे बढ़ पाए। चलिए डन। थैंक यू सो मच dear students. This is Abhay Shah signing off from this session. Tomorrow again we are meeting at 7:30 PM live with the weekly dose of revision of all the vocabs. Thank you. Bye bye and good night.